खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजीले मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। ज़क्केयुस नामक एक प्रमुख और अमीर नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कौन है, लेकिन वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर ज़क्केयुस से कहा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर खुशी के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहकर बुनबुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। ज़क्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लुटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी खुदा का पाक दिन है और हर इतवार प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद है हम सबों के लिए। यानी हम जो पूरे हफ्ते दुनिया के चक्कर में घूम कर हर एक चालाकी में फंस कर खो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम सबों को ज़िंदा करने के लिए खुदा अपने पाक दिन में हमें बरकतें देता है, अपना पाक वचन सुनाता है और हम सबों को एक नेक रास्ते पर चलने के लिए हमें मदद देता है। और आज हम हमारे पैरिश में मिशन इतवार मनाते हैं, यानी हम सब को खुदा ने मिशनरी बनने के लिए बुलाया। मत्ती के इंजिल उसके 28 बाब 20 आयत में, तुम सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अपने चेलों को दुनिया के कोने कोने तक जाने के लिए आदेश दिया। और हम सबों को खुदावंद ये संदेश देता है, ये हुक्म देता है, हम खुदा के बने रहें, खुदा के प्यार को जानें, खुदा के वचन को पढ़ें और खुदा की उम्मीद से भरपूर होकर ज़िंदगी गुजारें। कितने बार बोलने के बावजूद हम लोगों के विचार ऐसे होता है, कोई ना कोई आकर दुआ करें, कुछ ना कुछ कर दें, हमारी परेशानी दूर हो जाए। कुछ ना कुछ, जो कुछ भी दूसरे करें हमारे लिए मंजूर है, पर हम अपनी जिम्मेदारी को, अपनी बुलाहट को, अपनी इज्जत को पहचान को समझना और उसे हासिल करना बहुत बहुत दूर समझते हैं, बहुत दूर है। हम उसको चुनाने चाहते हैं, उसके नज़दीक आना नहीं चाहते हैं, या हम काबिल नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं। पर खुदावंद हम सबों को मिशनरी परिवार बनने के लिए बुला रहा है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार मिशनरी परिवार नहीं है, हमारी कलीसिया मिशनरी कलीसिया नहीं हो सकती है। कितने बार हम लोग सोचते हैं कलीसिया मतलब फादर सिस्टर और ज़्यादा से ज़्यादा बाबूजी लोग हैं, और हम हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में कलीसिया के लिए कोई ना कोई बातें सुनाना ही सुनाना, ताकि कलीसिया हम सबों के लिए फ़ायदे के लिए या हमारे दिलों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करें।
पर कलीसिया हम सबों को मिशनरी परिवार बनने के लिए बुला रही है, हम सबों को भेज रही है, हम सबों को भेज रही है। खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को जियो, खुदावंद यीशु मसीह के रहम को फैलाओ, खुदावंद यीशु मसीह के उस खुशी को महसूस करो। और उस खुशी को महसूस करने के लिए हमारे धन दौलत नहीं, हमारी ताकत नहीं, और हमारे अकड़ नहीं, हमारे घमंड नहीं, और हमारे दिखावे नहीं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के साथ एक मुलाकात है। लूकस के अंजील में तकरीबन 10 अध्याय 10 बाब पूरे एक सफ़र है। खुदावंद यीशु मसीह एक खास मकसद के साथ सफ़र कर रहा है, यरूशलेम की ओर सफ़र कर रहा है। और हमने बहुत दफ़ा सुना, रास्ते में चलते चलते या किसी गांव में जाते वक्त खुदा ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे प्रचार किया। और जो भी सबक पिछले 4-5 हफ्ते से हमने सुना था, उसके लिए और एक कदम हम सबों को आगे बढ़ने के लिए आज मुलाकात प्रभु यीशु से होना है। खुदावंद यीशु मसीह आज जक्केयुस से मुलाकात करते हैं। यरीको शहर अगर आप जाएंगे 10,000 साल से भी पुराना है, बहुत पुराना एक शहर है। यरीको में यीशु प्रवेश करते हैं, यीशु यरीको से गुजर कर जा रहे हैं, और वहाँ यीशु, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यीशु से मिलने के लिए। पर यीशु की नज़र उस छोटे कद के उस बंदे के ऊपर है जो एक बंदर के समान पेड़ पर चढ़ा है। हम लोग मजाक उड़ाएंगे, हम लोग हंसेंगे, पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे हर एक के दिल के ख्वाहिश को जानता है, हमारी भूख को जानता है, पहचानता है। और खुदावंद यीशु मसीह जिसने मत्ती से कहा था, मत्ती चुंगी लेने वाला बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उससे कहा मेरे पीछे चले आओ, सिर्फ इतना कहा, और मत्ती यीशु के पीछे हो लिया। और आज की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने जक्केयुस से कहा, जक्केयुस से ये कहा कि जल्दी उतर आओ, तेरा जल्दी उतर आओ, और आज मैंने तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तेरा लूकस की अंजील में ये बात बहुत खास है। ये नहीं कि 1 साल के बाद देख लेंगे, मैं वापस जब आऊँगा देखा जाएगा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो वैसे किया जाएगा, या तुम्हारा मन करता है तो करो ना। लूकस की अंजील खास मकसद से हम सबों को, हम विश्वास करने वाले या विश्वास ना करने वाले, गैर कौम के हैं या कोई भी हो, हम सबों को उम्मीद का सबक देने वाला पाक अंजील है। और लूकस की अंजील हर एक बात पर जल्दीबाजी में खुदा के प्यार को फैलाना चाहता है, खुदा के उस रहम को, संदेश को देना चाहता है। जक्केयुस जल्दी नीचे उतरा, आज मैंने तुम्हारे यहाँ ठहरना है। अमीर आदमी है, सब कोई जानता है कि बहुत बड़ा अमीर आदमी है और बड़ा पापी है, लोगों को लूटने वाला है। शायद उसके घर में बहुत सारे, ढेर सारे पैसे थे, सोना या चांदी उसने छुपा कर रखा था, मिट्टी में खोद कर उसने छुपा कर रखा था। सबको मालूम है ऐसे लोगों को जो सबके सामने पापी ठहराए जाते हैं और गुंडों के समान है। उस बंदे को खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं सोचा कि इसकी मुक्ति नहीं मिलेगी या इसको मैं बचा नहीं सकता, ये बहुत बुरा आदमी है, ये बहुत बड़ा पापी है ना। खुदा ने तुरंत अपनी नज़र जक्केयुस के ऊपर डाली। जक्केयुस ने सिर्फ देखना था, जक्केयुस को मालूम पड़ा कि यीशु वहाँ से गुजर रहा है, और जक्केयुस ने सिर्फ देखना था। पर खुदावंद सिर्फ हमें देकर जाने वाला नहीं है प्यारे भाई और बहन। खुदावंद हम सबों पर अपनी नज़रें, अपनी निगाहें हम सबों पर डालता है ताकि हम बच जाएं, ताकि हम उम्मीद से भरपूर हो जाएं, ताकि हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे परिवार में खुदा का प्यार हासिल हो। और खुदावंद हम सबों को मत्ती के समान, जक्केयुस के समान, बहुत सारे लोगों के समान खुदावंद हम सबों को बुलाता है। जक्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। खुदा का हुक्म है ना। हम सब आज मिशन इतवार मना रहे हैं। हम सब मिशनरी हैं। हमारे ग्रुप में जो भी जानकारी हमने बांटा था, पूरे महीने मिशनरी महीना है, और मिशनरी महीना होने के नाते हमने हर एक गांव में हमने रोज़री पढ़ी थी, हर घर में रोज़री पढ़ी थी। हमने मिशनरी बनने के एक कदम ज़रूर हमने लिया, एक कदम आगे ज़रूर बढ़े। बहुत सारे लोगों ने सोचा ना हम हर घर में रोज़री नहीं पढ़ पाएंगे, हर घर में कौन जाएगा, पूरा महीना कौन जाएगा। पर खुदा ने हम सबों को बरकत दी है, खुदा ने हम सबों को बुलाया, हम सबों को ताकत दी। जो कोई भी हो,
जो कोई भी हो, हमारे इस चुनौती में हमने हार नहीं माना। अगर किसी ने नहीं माना, दूसरे ने उसे स्वीकार किया, उस बुलाहट को स्वीकार किया। हमने माँ मरियम की सिफारिश मांगी, खुदावंद यीशु मसीह पर हमने गौर किया। अगर आपके पास PDF बुक है, हमने रोजरी के बारे में जो भी विचार हमने लिखा है, यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में पूरा विचार, फरिश्ते के पैगाम से लेकर माँ मरियम के आसमान में ताज पोशी तक। जिन बच्चों ने उसे मोबाइल से पढ़ा होगा, ज़रूर उनके दिमाग में बैठ जाएगा किस मकसद के लिए हमने दुआएं की और किस बात को हमने सोचा, जिस बात पर हमने विचार किया, हमने गौर किया। और मिशनरी बनने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता। हम में से कोई भी खुदा के सामने लायक नहीं है और हम में से कोई भी खुदा के सामने उतना बड़ा पापी नहीं है कि खुदा का रहम हमें छू नहीं सकता। ज़क्केयुस सबके सामने आजकल देखना, आजकल जो बातें गुप्त रूप से करना चाहिए वो भी हम खुलेआम कर देते हैं, पर जो बात खुदा के सामने मानना चाहिए हम खुदा के सामने उसे मानते नहीं है। उसके लिए हम बाबे और उनके पास जिससे पांडा कराना, उसे वो कराना, इससे कराना, वो सब के लिए हम घूमते फिरते हैं। पर खुदावंद हम सबों को इज्जत देने वाला, हम सबों को प्यार देने वाला, हम सबों को बुलाता है। इस पिक्चर में 2 लोगों का फोटो है। एक है संत देवसायम, हमारे देश के हैं, और दूसरा है धन्य मुबारक पौलिन जारिकोट। एक मामूली एक लड़की थी, उसके बपतिस्मा के दौरान, फ्रांस की है, बपतिस्मा के दौरान बहुत सारे ऐसे फादर लोग थे जिन्होंने कलीसिया के साथ भी बनाए रखा और सरकार के साथ भी बनाए रखा। सरकार के सामने भी वायदा किया और कलीसिया के सामने भी वायदा किया। इसलिए उसके डैडी ने ये चाहा कि जो सरकार के साथ चलने वाले उनसे मैंने अपने बेटी का बपतिस्मा नहीं कराना, जो गुप्त रूप से वफादार फादर थे उनसे उसका बपतिस्मा कराया था। और जवान लड़की हुई और उसने कहा कि मैंने खुदा के प्यार को फैलाना। उसके भाई पहले ही मिशनरी फादर लोग थे, दूसरे देशों में जाकर प्रचार करने वाले थे। और ये 16वीं सदी की बात है, 16वीं सदी की बात है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीने के लिए वायदा किया, अकेले में रहने के लिए वायदा किया। और उसका मकसद था अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों को बुलाकर खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल के खिलाफ जो भी पाप होते हैं, देना उस जमाने में खुदा के खिलाफ बदुआएं देना और ईमान के खिलाफ बोलना, कलीसिया के खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ी घमंड की बात होती थी अमीरों के लिए, जो सरकार के साथ चलने वालों के लिए। तो उन सारे बुराइयों के माफ़ी के लिए दुआ करना उन्होंने शुरू किया। यीशु के दिल को चोट पहुंचाने वाले बातों के लिए, उनके पापों की माफ़ी के लिए दुआ करना शुरू किया। और उन्होंने पैसा इकट्ठा करके उन देशों को भेजा जहां उनके भाई मिशनरी फादर थे और वहां बहुत कम पैसे थे और गरीब लोग थे। गरीब लोगों की मदद के लिए उन्होंने भेजा। बाद में जाकर पोप साहब ने उसे पहचाना और आज हम जानते हैं कि रोम में इतनी बड़ी एक संस्था है जो पूरी दुनिया में गरीब लोगों की सहायता करने, गरीब लोगों को मदद करने, गरीब कलीसियाओं को मदद करने के लिए बहुत बड़ी एक संस्था है। चर्च के बाहर एक स्टोन लगा हुआ है। हमारे इस चर्च को नया बनाने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए, इसके रेनोवेशन के लिए भी वहाँ से हमें पैसा आया था। पूरा पैसा नहीं होगा, आधा होगा, पर ज़रूर मदद मिला। और इसकी शुरुआत किसने किया? एक मामूली एक लड़की ने। तो अगर उस लड़की ने ये काम शुरू किया और उसके परिवार ने उसको साथ दिया, आज हम में से हर एक परिवार के लिए, प्यारे भाई और बहनों, एक बुलाहट है अपने परिवार में खुदा की पैरवी करना, परिवार में हमने खुदा की सेवा करना, परिवार में खुदा को प्यार करना है, परिवार में खुदा के प्यार को फैलाना है। और दूसरा, संत देवसायम, हमारे चर्च के सामने भी हमारा उनका फोटो है। ये तमिलनाडु के कोने में, उस वक़्त केरला और तमिलनाडु के बीच में बहुत बड़ा एक राज्य था। उस राज्य के मंत्री के राजा के दरबार में काम करते थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे। और उसके बाद अचानक उनके घर में बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हुई, बहुत सारी परेशानियां होनी शुरू हो गई। और उनको एक आदमी ने, एक बहुत बड़े ऑफिसर ने यीशु के बारे में बताया। अयूब की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई थी। अयूब ने खुदा को पुकारा, अयूब ने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अयूब वफादार रहा। और इन्होंने भी यीशु मसीह को अपनाया। और जब से यीशु मसीह को अपनाया, लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू किया। राजा ने यहाँ तक उसे अपने राज्य से
दूर करके उसको मारने के लिए पूरे पूरे हुक्म निकाले और शहीद बने 6 साल की उनकी अत्याचार सहना और यीशु मसीह के उस प्यार को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के लिए दुआ करना, गरीबों के लिए दुआ करना, बीमारों के लिए दुआ करना, छोटे जात के लोगों को ये बताना कि यीशु मसीह के सामने हम सब बराबर हैं। ये मत सोचना यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब हम सब भाई बहन हैं, हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन दोनों को इस साल मिशन एतवार में कलीसिया ने हम सबों के लिए मिसाल के रूप में दिया है। परिवार वाले हैं वो भी, और हम सब परिवार में खुदा के प्यार को फैलाने के लिए आज हम वायदा करना। और आज के ज़माने में देखना, लॉकडाउन के बाद सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। कोई ऑनलाइन दुआ करता, कोई वर्शिप करता, कोई उधर जाता, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई वीज़ा लेने के लिए दुआ कराने के लिए जाता है, पर अपने घर में खुदा को महसूस नहीं करना चाहते। अपने घर में, अपने दिल में खुदा को पुकारने के लिए हक महसूस नहीं करते। सब कुछ कोई ना कुछ कर दे, बड़े जोश के साथ, बड़े दिखावे के साथ कुछ ना कुछ हो जाए, सब ठीक है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस तेसलोनिकियों को संत पौलुस ने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र सबसे पहला किताब, न्यू टेस्टामेंट में सबसे पहली किताब तेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। दूसरा पत्र लिखने से पहले ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तेसलोनिकिया में रहने वाले कलीसिया को कहा कि खुदा आने वाला, जल्दी आने वाला, तैयार हो जाओ। तो लोग डरने लगे, लोग सोचने लगे हमारा क्या होगा, अगर खुदा अभी आएगा हमारा क्या होगा। संत पौलुस दोबारा उनको चिट्ठी लिख रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन यानी दोबारा आना और उसके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े। किसी ने पौलुस के नाम पर उनको चिट्ठी लिखा कि खुदा आने वाला। लोग डर गए। आप लोग आसानी से ये समझकर उत्तेजित ना हो जाए, जोश में ना आ जाए, डर ना जाए, घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। तेरा ये 2000 साल पुरानी पत्र है, और आज भी हम में से बहुत सारे लोग ये घबराहट से भरपूर हैं। खुदा आने वाला है और डर के मारे बपतिस्मा लो, खुदा में आ जाओ, वो कर जाओ, ये करो, और हम पैसे फूक कर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और हमारा परिवार बर्बाद। खुदावंद हम सबों को आज मिशन इतवार है, और हम सबों को मिशन संडे के दौरान हम सबों को बुलाता है, तू मेरे नाम पर मिशनरी बन। उम्मीद और प्यार का दिल के बदलाव, परिवार की तरक्की और हमारे समाज में, हमारे गांव में खुदा के प्यार और सब्र को हम सबों ने दूसरों तक पहुंचाना। खुदा हम सबों के साथ सब्र करने वाला, खुदा हम सबों पर बर्दाश्त करने वाला, खुदा हम सबों को उम्मीद देने वाला, खुदा हम सबों को माफ करने वाला, खुदा हम सबों को प्यार करने वाला। जक्केयुस ने क्या किया? खुदा ने कहा कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे घर ठहरना। और अंजील साफ हम सबों को कहती है कि जक्केयुस ने बड़े खुशी के साथ खुदा को स्वागत किया। हर इतवार जब हम पाक मास में आते हैं, हम क्या करते हैं? ऐ प्रभु मेरे दिल में आ। ऐ प्रभु पूरे हफ्ते मेरे से सारे काम अच्छे नहीं हुए। ऐ प्रभु बहुत ऐसे मौके थे जब मैं खुश नहीं था, जब मैंने अपने घर में लड़ाई लगाई, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी या कुछ भी हो। बहुत दफ़ा मेरे दिल में गुस्सा आया, बहुत दफ़ा मेरी ज़ुबान से गालियाँ निकली। ऐ प्रभु मैं आई हूँ, ऐ प्रभु मेरे दिल में आ। जक्केयुस ने खुशी के साथ तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। यीशु को अपने दिल में स्वागत करना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहन। और ये समझकर कि मैं पापी हूँ, मेरा परिवार कमज़ोर है, मेरे परिवार में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हमने खुदा को पुकारना है, खुदा को स्वागत करना है। चर्च हम आते हैं, अक्सर ये होता है कि हम देखते रहते हैं कि क्या बोल रहा है, इतना लंबा हो गया,
या वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके कपड़े देखो, उसके कपड़े देखो, और ये ठीक चल रहा है कि नहीं, वहाँ ठीक नहीं चल। हम में से हर एक से खुदावंद मिलने आया है, हम में से हर एक से खुदावंद मिलने आता है पाक मास के दौरान। शायद मुझे, बेशक मैं यहाँ पुरोहित हूँ, एक प्रीस्ट हूँ, शायद मुझे सजा का कुछ वाक्य सुना सकता है, पर आप में से हर एक को प्यारे भाइयों और बहनों, रहम, प्यार और खुशी से खुदावंद मिलने आया। इसलिए हमारी मुलाकात आज हमारी नहीं है, आपकी आपसी नहीं है। ये नहीं है कि आज एरिक का बर्थडे है इसलिए हम सब आए हैं खुशी के साथ इसे बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। लंगर का भी इंतजाम है और दोस्त सहेलियों से भी मिलेंगे, रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, कुछ भी नहीं। ये सब बाद में, ये सब बाद में। आज मैंने चंदा देना है, आज मैंने लिफाफा देना है, आज मैंने चढ़ावा देना, ये सब कुछ बाद में। सबसे पहले यीशु की मुलाकात आप में से, हम में से हर एक से होना है। और खुदावंद हम सबों से कहता है कि उम्मीद से भरपूर हो जाओ, प्यार से भरपूर हो जाओ, खुशी से भरपूर हो जाओ, आनंद से भरपूर हो जाओ। और उसके बाद जो कुछ होता है हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। खुदा हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। खुदा बार बार मेहनत करता है ताकि हमारी मर्जी खुदा की मर्जी के साथ मिल जाए। जितनी बार दुआ करेंगे हमारी मर्जी खुदा की मर्जी के साथ मिल जाए। देना ये साफ साफ जक्केयुस ने ये जाहिर किया। खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने लूटा है लोगों को, सबके सामने तौबा कर, तूने लोगों के घरों से पैसे ली है, सबके सामने उनको वापस दे। खुदा ने कुछ भी नहीं कहा। खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे घर में आना है। और उसने बड़े प्यार से, बड़े खुशी के साथ खुदा को स्वागत किया। और वहां जक्केयुस सबके सामने ऐलान करता है, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना वापस लौटा दूंगा। 2 बातें, आधी संपत्ति चली गई और 4 गुना जब वापस देगा वो कंगाल हो जाएगा। पर उसे वो सब की चिंता नहीं है, वो सब की कोई चिंता नहीं है कि मुझे कितना कंसेशन मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, उसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि उसे खुदा मिल गया, क्योंकि उसकी मुलाकात खुदा से मिल गई है। ये नहीं कि बड़े फादर से मिले या छोटे फादर से मिले, बड़े पास्टर से मिले, 25,000 वाले पास्टर से मिले या 35,000 वाले पास्टर से मिले या 50,000, ना, यीशु से मुलाकात हुई है। जक्केयुस की मुलाकात यीशु से हुई है। इसलिए जक्केयुस कहता है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और अगर मैंने किसी के साथ बेईमानी की है मैं उसे 4 गुना वापस लौटा दूंगा। और सबके सामने ऐलान करके जक्केयुस ने उस फरीसी के समान दुआ नहीं की। फरीसी ने दुआ किया था कि मैं रोजा रखता हूं, मैं 10वां हिस्सा देता हूं ना। यहां सबके सामने बेइज्जती हो गई है, लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये एक पापी के पास आया है, एक पापी के पास आया, और पापी सबके सामने खड़े होकर ये ऐलान कर रहा है प्रभु मेरी हालत ऐसी है, मैं माफी चाहता हूं, और तू मेरे पास आया, मैं लायक नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी आधी संपत्ति तेरे प्यार के खातिर गरीबों को देने के लिए तैयार हूं, और 4 दफा मैं लोगों को वापस देने के लिए तैयार हूं अगर मैंने बेईमानी से कमाया हूं। और खुदावंद कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। हम में से हर एक प्यारे भाइयों और बहनों इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं। कितने बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी हमारा खून का रिश्ता है, ये हमारा फलाना रिश्तेदार है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। इब्राहिम का बेटा बेटियां, इब्राहिम के भाई बहन और ईमान में रिश्तेदार होना हम सबों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। खून के रिश्ते हमारे जितने भी रहेंगे वो वही हैं। अगर खून के रिश्ते में अगर हम दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं हमारी गलती है। खून के रिश्ते को कोई भी तोड़ने वाला नहीं है, पर ईमान में अपनी रिश्तेदारी को बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद ये नहीं कहता है कि ये नेक हो गया ना, इस घर में आज मुक्ति का आगमन हुआ है, इस घर में खुदा की मौजूदगी है, खुदावंद इस घर में आने वाला है, और खुदावंद इस घर को बचाने वाला है, खुदावंद इस घर को बचा रहा है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया। और आपको मालूम है इस पूरे महीने में जब आपने रोजरी का इंतज़ाम किया,
उस घर में जाएं या ना जाएं, उस घर वाले आए ना आए, उधर वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, उन्होंने आना नहीं आना। कितने बार हमारे दिलों में ये विचार घूमते रहे। पर मिशनरी होने का मतलब ये सारे विचारों को कैंसिल करना। मिशनरी होने का मतलब जो कोई भी हो खुदा का बेटा है, जो कोई भी हो खुदा की बेटी है, जो कोई भी हो इब्राहिम का बेटा बेटी है। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाना है। किसके लिए? फादर के लिए, सिस्टर के लिए नहीं, या बाबूजी के लिए नहीं, खुदा के लिए। मैं भी, मेरा परिवार भी एक मिशनरी परिवार है। मेरा परिवार भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला परिवार है। मेरा परिवार भी यीशु के लिए, यीशु के प्यार के लिए, जिंदा खुदावन के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला परिवार है। इसलिए हम सब मिशनरी बनने के इस रिश्ते को प्यारे भाई और बहन हमने बनाया है और हमने इसे आगे बढ़ाना है। यह अक्टूबर महीने के साथ रुकने वाला नहीं है, आगे हम संतों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आज मिशनरी इतवार मनाते वक्त आज हम खुदा से वायदा करें, ऐ प्रभु मेरा परिवार मिशनरी परिवार है। ऐ प्रभु मेरा परिवार मिशनरी परिवार है और मेरा परिवार कैथोलिक परिवार है। हम अपने ही ईमान के खिलाफ बातें नहीं करेंगे। ऐ प्रभु मैंने अपने ही ईमान के ऊपर सवाल नहीं उठाना है। जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट होगा, जो भी परेशानी होगी, वो सब को साफ करने के लिए, वो सब को क्लियर करने के लिए हम आपस में बात कर लेंगे। पर खुलेआम मैंने अपने ईमान के खिलाफ बातें नहीं करनी है, मैंने अपने कलीसिया के खिलाफ बातें नहीं करनी है, मैंने अपनी कलीसिया के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। मेरी वफादारी ऐ प्रभु मेरे परिवार के साथ मिशनरी बनने के लिए, मिशनरी परिवार होने के लिए पक्का है। और खुदा से हम वायदा करें इससे पक्के रिश्ते को कायम रखने के लिए आने वाले पूरे साल में खुदा हम सबों को मिशनरी परिवार के रूप में आगे बढ़ने के लिए ताकत और बरकत दे। डर ना जाए, किसी भी बात पर घबरा नहीं जाए, क्योंकि डर के मारे या किसी फायदे के मारे हम मिशनरी बन नहीं सकते। खुदा के प्यार के मारे हम मिशनरी बने और हमारे परिवार को खुदावंद अपने बरकतों से माला माल करें। आमीन।